जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों के शरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप अपना समय निकाल के आए और कई लोग नींद निकाल के आए ऑन ए सैटरडे मॉर्निंग। हमारी मॉर्निंग आपकी इवनिंग है। और आज हम डॉक्टर पूज्य डॉक्टर विश्वामित्र जी की जीवन गाथा की चर्चा कर रहे हैं और उसके लिए यहाँ बैठे हैं। सो कहिए जी, कौन कृतिका है? अच्छा। कृतिका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कृतिका, थैंक यू। प्रेरणा, आपने भी ज्वाइन किया। सो बच्चे कहाँ, कौन से चैप्टर पर हैं आप? हमारा अध्याय चल रहा था, 6th अध्याय। 6th अध्याय चल रहा था। अच्छा अच्छा, आप दोनों सेम कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो हाँ जी, हाँ जी। अडल्ट में ही है। हाँ, एडल्ट ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। हम्म, बढ़िया। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस कृतिका? आप गए तो एडल्ट में हैं पर हैं तो यूथ ही हमारे, और वेरी वैल्यूबल, और हमारे तो हम बताइए कि कैसा चल रहा है और आपको कैसा लगता है इन इन बुक्स के साथ प्रैक्टिस करना, अध्ययन करना। आप कॉलेज गोइंग है ना, राइट? हाँ जी, कहिए, हाँ बताइए। जी, मेरा काफी अच्छा गया प्रैक्टिसिंग, और काफी कुछ यहाँ पे सीखने को भी मिला, और महाराज जी की काफी कृपा भी हुई। काफी बुक्स अच्छा, में भी 3 काफी चीजें बोली ज्ञान कि मिली। काफी कुछ सीख रही हूँ और काफी कुछ प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, और फिर आपने बोला महाराज की कृपा भी हुई। अब जरा एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी, जैसे सीखने को मिला कि सभी के साथ आराम से बात करनी है, गुस्सा कम करना है, ये चीजें सीखी। और महाराज जी की कृपा हुई, जैसे स्टडी के रिलेटेड मेरे कॉलेज लाइफ में भी काफी महाराज जी की कृपा हुई। आपकी कॉलेज मैंने लाइफ में भी वैसे महाराज की बहुत कृपा हुई? कैसे कृपा हुई, क्या मांगा था आपने उनसे? मैंने मांगा तो नहीं, मैंने जैसे एग्जाम्स चल रहे थे, एग्जाम्स गोइंग ऑन थे, तो मैं उनको हमेशा बोलती थी मेरे साथ चलना और मेरे पर अपनी कृपा करना। बाकी उसका रिजल्ट तो भी एग्जाम्स का आएगा, फिर मैं बताऊंगी बाकी क्या एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा अच्छा, तो आपने मांगा नहीं कि मेरे एग्जाम्स अच्छे हो जाएं मैंने और बस इतना ही मांगा, मेरे साथ चलना। मेरे साथ चलना बस। हाँ, तो और ये नहीं कहा कि मेरे पास हो जाऊं या मेरी इसमें एडमिशन हो जाए, और ऐसा ऐसा कुछ नहीं मांगा। नहीं, वो तो महाराज जी की इच्छा ही है, जैसे वो करेंगे वो उतना अपने ही आप, आएगा। जैसा भी करेंगे तो वो करेंगे। मुझे है कि वो मेरे साथ रहे, है ना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा, और क्या कृपा हुई? और कृपा हुई, वैसे प्रैक्टिसिंग वगैरह की काफी सही रहा कि गुस्सा वगैरह जैसे कम करना है, घर वालों के साथ ही पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि उन पर कम करना है, बाहर वालों पे तो आता भी नहीं है। बाकी वर्ड्स जैसे वेरी महाराज जी नाइस सभी सारे एक्सपीरियंस, बच्चों बिल्कुल को। ठीक एक्सपीरियंस कहा। लेकिन मुझे ये बताइए, कौन से चैप्टर में लिखा है कि गुस्सा कम करना है? महाराज जी का जैसे अध्याय था जो हम अभी भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी हमारा कोड था, जब मन किसी गलत कार्य में हो जाए तो उसके साथ में ही आप जाप करना स्टार्ट कर दिए, अगर आपका मन अच्छा अशांत हो रहा है। जैसे अच्छा, किसी का आ गया, अपना गुस्सा ही कंट्रोल करने के लिए आप अपना जाप वगैरह स्टार्ट कर दें। जाप कर दें स्टार्ट कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, तो ये कंट्रोल वर्ड, मतलब मेरा लिए पर्सनली, मेरे को बहुत ऐसा लगता है पहाड़ जैसा है,
और ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, कंट्रोल, जब भी वर्ड कंट्रोल हो जाते हैं मेरा कुछ ना कुछ ब्लॉक हो जाता है क्योंकि ये कुछ गड़बड़ होगी जो कि मुझे करनी पड़ रही है, राइट? और मुझे करनी पड़ रही है, और जब मुझे कुछ करनी पड़ती है ऐसी चीज़, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है कि उस तरह आ जाता है। तो मैं हमेशा और मुझे भी महाराज को पता होता है ना कैसे कैसे स्टूडेंट हैं, और किस कैटेगरी के स्टूडेंट है और किस कैलिबर के स्टूडेंट है। तो इसलिए फिर मैंने हमेशा यही सीखा है कि अगर गुस्सा आ रहा है तो उसका रीजन क्या है, ताकि ताकि मुझे मुझे उसकी जड़ आए, मतलब ताकि वो जो जड़ है, क्योंकि महाराज ना क्या करते हैं, अल्टीमेट पे फोकस कराते हैं, लाइक कि अच्छा चलो इस बार मम्मी पे गुस्सा नहीं करना, मम्मी पे गुस्सा नहीं करना, मम्मी पे गुस्सा नहीं करना, मम्मी पे गुस्सा नहीं करना। कॉलीग आई है उस पे भड़ास निकाल दी, मम्मी पे गुस्सा नहीं करना, ये चीज आ जाती है। तो मेन बात है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे मुझे ये भाव ही नहीं पसंद, राइट? मुझे अगर ये भाव ही नहीं पसंद और मुझे उस तरह की एनर्जी ही नहीं पसंद, तो मैं उसका कॉज ढूंढ सकती हूँ कि ये आ भी क्यों रहा है, इसका आने का रीजन ही क्या है, ये बात आ जाती है। और फिर उसके बाद फिर आता है कि जब मुझे कॉज पता चल गया तो मैं कॉज पे फोकस हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग है, भाई ये तो रिजल्ट है। हेलो, क्रोध तो रिजल्ट है ना? इसके पीछे अंडरलाइनिंग जो चीजें हैं वो बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ अलग है। तो मुझे वो अगर मैं फोकस कर लूं तो वो चीज है अलग ही, हर हर दिशा में वो चीज चलेगी मेरी फिर, राइट? क्योंकि मुझे अगर अगर मुझे है कि मेरी चले, मेरी बात नहीं मान रहे, मेरी बात नहीं मान रहे, तो चाहे मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, चाहे मैं अपने कॉलीग्स के साथ हूँ, चाहे मैं अपने सत्संगियों के साथ हूँ, मेरी नहीं चले तो इसमें तो मैं सबके साथ, चल भाई ऐसे हो जाएगा, राइट? कि मैं गुस्से करके बैठ जाऊंगी, अगले का तो कुछ नहीं होना, मैं ही गुस्से कर रही होंगी। सो इसलिए अगर एक चीज मैंने फिक्स कर ली कि अच्छा मेरी नहीं चले, चलो मैंने अपना प्रपोजल देना है, चले ना चले वो तो रिजल्ट प्रभु का है, बट अपना काम तो मुझे करना है, राइट? कहने के लिए, चाहे उसके उसके लिए, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बात कहने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। नहीं तो हम अपना 100 बार यही सोच रहे थे, कहीं की नहीं कहे, आइडिया तो बहुत अच्छा है, कहीं की नहीं कहे, हिम्मत करनी, ये चाहे घर वालों के लिए बोलने की हिम्मत करनी, चाहे सत्संग के लिए बोलने के लिए हिम्मत करनी, और चाहे वर्क प्लेस के लिए, है ना? वो तो फिर हिम्मत चाहिए होती है बोलने के लिए। तो ये चीज है कि हम तो कंट्रोल जो है, कंट्रोल वैसे तो सब जगह रखा है, अपना अपने आप को वशीकरण करिए, वश कीजिए, पर संत लोग बड़े काइंड हैं, तो वो और एक लाइन भी ऐड कर देते मेरे जैसों के लिए, कहते प्रेम कर लो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, या इसलिए आप बताइए कि आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप गुस्सा कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, घर में, वो भी फैमिली के साथ, रहे ये चीज, हाँ जी। गुस्सा हर टाइम कंट्रोल तो नहीं होता, कई बार निकल भी जाता है। जैसे मेरा छोटा ब्रदर, अब कोई चीज है उसको 2-3 बार समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा, फिर से कोई गुस्सा आ ही जाता है वो उस तो पे, फिर बहुत उसकी ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो तो बहुत बहुत समझदार है, हैं? वो सिर्फ बैठने में इंटेलिजेंट और समझदार है, घर पे नहीं पता। उसकी पोल खोल दी। यहाँ पे सारे ऐसे ही होते हैं, बैठक में अच्छे होते हैं, बैठक में तो आप मुझे, मैं बताऊं कि मुझे तो कई बार मुंह भी नहीं खुलते कि हेलो के लिए भी नहीं मुंह खुलते ऐसे बैठे होते हैं बैठक में। तो यह बिल्कुल सही आपने बात की, वो अगर वो 4-5 साल का बैठक में ऐसे बैठा होता है और बाहर कुछ और रंग होता है, तो एडल्ट्स को तो कहना ही क्या है ना, हम लोग तो बड़े मजेदार हैं इस चीज में ये करने में। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सो महाराज की अभी तक अब चैप्टर 6 तक कौन सी चीज इंस्पायरिंग लगी? महाराज जी की ऑलमोस्ट तो सारी है, वैसे उनका ये भी था कि वो
कोई भी आए उनके आगे झुकते थे, जैसे सभी के आगे उनका कार्य था वो झुक जाते थे, किसी को सिक्स अपना सिक्स चैप्टर तक कहाँ पहुंचे, कहाँ स्टोरी पहुंची है उनकी? सिक्स 6 चैप्टर तक चैप्टर की एंडिंग कर ली हमने। एंडिंग कर रही है, कहाँ पहुंचे थे, क्या है सिक्स चैप्टर में? 6 चैप्टर में उनकी स्टडी के रिलेटेड बताया हुआ, उन्होंने काफी कुछ किया, क्या जैसे किया, एम्स कहाँ की थे भी वो, स्टडी कॉलेज की। चले गए थे कि काम पर थे? हाँ जी, हाँ जी, कॉलेज चले गए थे, उनका क्लियर कॉलेज हो चले गया गए था। थे। 6 चैप्टर की एंडिंग उस पे हुई थी, उनके पिताजी नहीं थे तो उन्होंने अ, अपने घर की सारी घर जिम्मेदारी की सारी संभाली। जिम्मेदारी बताई। तो 1 टू लेके 6 चैप्टर में कहाँ लिखा है कि वो सबकी सुनते थे और सबके आगे झुकते थे, कहाँ लिखा है? ये 3rd या 4th अध्याय के बिट में है। थर्ड फोर्थ अध्याय में क्या लिखा है उन्होंने? वो तो बड़े बोल्ड रहे अपने बचपन में तो बड़े, जबकि वो उनकी देखने में और वैसे पर्सनैलिटी इतनी सॉफ्ट है, पर उनके डिसीजंस तो वेरी बोल्ड रहे। कहाँ लिखा है, ढूंढो जरा, बताओ कहाँ वो झुकते रहे सबके आगे। क्योंकि जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें टेक्स्ट से वो एविडेंस पता होना चाहिए, है ना? ये नहीं कि उनकी वैसे वैसे पर्सनालिटी जो है वैसी, उनकी बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी रही है। और क्योंकि उनके आउटर जो देखने में वो लगते हैं, कोई कोई किसी को बच्चा लगते हैं, किसी को कुछ लगते हैं, किसी को कुछ लगते हैं, किसी को हाथ जोड़े दिखते हैं कि हमेशा झुक ही रहे हैं। और लेकिन उनके जो पर्सनल डिसीजंस रहे हैं वो बहुत जबरदस्त बोल्ड रहे हैं डिसीजंस, राइट? और बड़े स्ट्रांग रहे हैं। तो इसलिए जब हम बात करते हैं, जब हम महाराज के बारे में सोचते हैं या उनका करते हैं, तो अ, हम कौन सी चीज लगी आपको फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर्स की उन्होंने इस तरह का वो सबकी सुन रहे थे और सब कहाँ आए बीच में, बताइए। क्योंकि हमारी साधना क्या है, एविडेंस बेस्ड साधना है, जो कि हम एक साइंटिफिक है, लेकिन हम दूसरे को नहीं करवा सकते, वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ये बस डिफरेंस है। जो विज्ञान है, विज्ञान में क्लास में एक्सपेरिमेंट करके बता सकती हूँ सारी क्लास को कि देखो भाई ये मिक्सचर इसमें किया ऐसा हो गया, या फिर हमने ये सीड्स डाले, अब देखो ये हो गया, ये मैंने कॉम्पोस्ट ये बनाया तो देखो अब ये हो गया, राइट? पर जो हमारी जो साधना है, स्वामी जी महाराज की साधना क्या है कि मैं आपको इंस्टेंट करके नहीं दिखा सकती। यस, ओवर द टाइम अगर मैं करती हूँ तो फिर यस, ओवर द टाइम हम जैसे डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ तब मैं ऐसी थी और देखो अब मैं कैसे बात कर सकती हूँ या ऐसे कर सकती हूँ। हाँ पहले मैं सपने ही लेती थी ऐसे ऐसे बात करने की, पर अब मैं रियलिटी में भी ऐसे बात कर पा रही हूँ या स्ट्रांग रह पा रही हूँ। इस ये चीज़ है तो साइंटिफिक है ये, कि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, दैट वी कैन ब्रिंग इन टू थिंग। मिला? बस चेक कर रही हूँ। चेक करें, तब तक हम अब प्रेरणा के पास आते हैं। प्रेरणा, कैसा रही आपकी महाराज की जर्नी? और आपको पता तो होगा आप उनकी लाइफ को इस तरह पढ़ना, और कैसा कैसा लगा आपको? राम राम दीदी। मेरी तो बिल्कुल लाइफ बदल चुकी है बिकॉज ऑफ महाराज श्रीज। वो जब आप आए वो अब 1 साल हो गया, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो प्रेरणा नहीं हूँ जो मैं पहले थी 1 साल पहले। सो देर इज ग्रोथ, बहुत सारी ग्रोथ ऑन ऑन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। आध्यात्मिक ग्रोथ, उन्होंने मेरे इतने क्वेश्चंस आंसर करे हैं सपनों में आके, और किताबें पढ़ के, और रामोपासना करके। सो एक लाइफ इज चेंज्ड कम्प्लीटली। एक नियम सा बन गया टू हैव अ पैशन इन लाइफ। वो इतने पैशनेट थे अपने स्टडीज़ के, और वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आए, मतलब जैसे संत का आना बोलते हैं कितना शुभ मानते हैं, वो मेरे घर में भी, मेरे घर जहाँ मम्मी पापा हैं उधर भी गए। बिकॉज़ अभी
वी लिव इन साउथ दिल्ली। जब घर में रहते हैं तो वहाँ पर मेरा ब्रदर भी है जिसका बच्चा वो अडल्ट बुक क्लब ले रहा है, तो वो किड्स बुक क्लब। तो वहाँ पर हमारे घर से दिल्ली का श्री राम शरणम सिर्फ 10-15 मिनट है, पर हम लोग हमेशा ज़्यादा दूर नहीं है और हम हमेशा गोहाना जाते थे क्योंकि ऐसे ही पता था। तो एंड माय ब्रदर इज़ अ सेलर, पर अपना बिजनेस भी करता है वो। तो वो जब वापस शिप में जाता है तो वो हमेशा माजी पिताजी को मिल के जाता है। और इस बार वो फार्मर्स का सारी चीज़ें हुई थी, सो रास्ते बंद हैं क्या मुझे इतना मालूम नहीं। तो उसको एकदम उसमें ड्रीम में आए महाराज श्री, और वो उनका बच्चा पढ़ रहा है और उसको ये नहीं मालूम, बट मुझे मालूम है बिकॉज वी टॉक। और उसको पता है कि वो हारमोनियम सीखती है, उसने भजन गाना शुरू कर दिया और ये सब चीज़ें घर में तो मम्मा के साथ शेयर करते हैं। तो उसको गए और वो श्री राम शरणम में उसका मैसेज आया कि किस टाइम पे खुला होता है। तो मैंने बोला कि सपने में? नहीं, उसने मेरे से पूछा सपने में। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि श्री राम शरणम चले जाओ। सपने में आके महाराज बोले? हाँ जी, और वो उन्होंने उसको हेमंत को इतना पता नहीं है महाराज श्री के बारे में। तो और मैंने पिछले जब मैं इंडिया गई थी तो मैंने सारी ये किताबें उनको खरीद के दी थी कि पढ़ो इसको, क्योंकि उसको हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इंग्लिश वर्जन भी हैं इन सब किताबों के। तो वो आए और उन्होंने कहा जाओ। तो उसने ज़्यादा नहीं बताया, बस इतना बोला कि ये कितने बजे खुला होता है क्या। तो मैंने बोला कि मैंने खुद ही अभी 2 साल पहले वहाँ जाना शुरू किया क्योंकि बहुत पास था। तो मैं सवेरे अब चली जाती हूँ जब जाती हूँ वहाँ पर। तो ऐसे 6 से 8 का मुझे टाइम पता है, 7 to 8 सत्संग होता है, उसके बाद अब वो खोलते हैं नहीं, मुझे नहीं मालूम। सो वो गया तो बंद था। तो फिर अगले दिन वो दोबारा गया, वो अपनी वाइफ के साथ सत्संग अटेंड करा। एंड वो उसके बाद ही केम बैक। तो जो वो एनर्जी थी जिससे वो बता रहा था, तो मैं तो सिर्फ रो ही सकती हूँ। अब आई डोंट हैव वर्ड्स टू से कि कैसे ऐसे चीज़ों का। तो सबसे फॉर मी महाराज श्री का सबसे बड़ा मतलब हर चीज़ ही उनका, तो एवरी थिंग दैट इन लाइफ यू लुक एट, आपको हर चीज़ का हल मिलेगा। उनकी सिर्फ चेहरे को देख के कभी कोई, जैसे परसों मैं सत्संग सुन रही थी तो बार बार मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कैसे जानूं कि मेरा देह से तदात्मन छूटा है कि नहीं। हाउ डू आई नो, हाउ डू आई प्रूव दैट। अब चोट लगती है, जरा सा कोई पेन होता है, मंथली पेन होता है, तो मैं तो जोर जोर से रोना शुरू कर देती हूँ। तो आई नो कि आई एम वेरी अटैच टू माई बॉडी। सो हाउ डू आई नो। And he answered in the satsang. So this is a very small example कि जब वो कोई ऐसी चीज़ क्वेश्चन आता है या वो आपके थ्रू आ जाएगा या सपने में आ जाएगा, और उनके आने के बाद से ऐसे लगता है कि लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। जो चीज़ें यू हैव टू वन बी पैशनेट अबाउट समथिंग इन लाइफ। लाइक ही वॉज वेरी पैशनेट अपने पढ़ाई के लिए, वो बहुत पैशनेट थे हर जगह, नंबर 1, वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल। लेकिन उसके बावजूद भी उनके 6 चैप्टर्स में पढ़ने के बाद उनको गुरु मिलने जाते थे। मैंने ये सीखा कि गुरु इज़ नॉट ओनली, क्योंकि मैं इतनी अटैच थी अपने और हूँ अपने गुरु से कि मेरी बॉडी से कभी आगे वृत्ति बढ़ी ही नहीं, मुझे कुछ और दिखता ही नहीं था। तो उनसे ये सीखा कि पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में तुम पैशनेट हो सकते हो और तुम उसको सीख के ठीक कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, और हर चीज़ अभ्यास रिलेटेड है। और दूसरा कि Guru is beyond what you think Guru is. He's the whole universe in front of you. तो आपको कोई भी क्वेश्चन, अगर आध्यात्मिक क्वेश्चन का ही होना चाहिए, संसारी क्वेश्चन की तो वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, पर अगर आपकी आध्यात्मिक इशू है तो कोई ना कोई आके आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर देगा, कैसे भी हो। और ये सब चीज़ें मुझे पहले पता नहीं थी। तो इट्स जस्ट अ रिमार्केबल चेंज इन माई लाइफ। बट अभी स्वभाव को बदलना और है, क्योंकि वो कहते हैं कि साधना सिर्फ जप और भक्ति नहीं है।
तो स्वभाव को बदलने की जो जर्नी है दैट्स वेरी लॉन्ग, क्योंकि मैं ऐसी किस्म की वो हूँ कि कितना भी डंडा लगाओ तो सिचुएशन में एकदम मेरे से बदला नहीं जाता। लेकिन टू टू रिकॉग्नाइज कि मेरी क्या गलती है और मैं बच्चों से कैसे बात करती हूँ, विशाल से कैसे बात करती हूँ, ऑफिस में कैसे लोगों से, तो मुझे अब फ़र्क लगता है कि ऑफिस में तो आई एम वेरी स्वीट, पर घर में तो मैं घर में इतनी तो नहीं हूँ, तो कृतिका की कैसे। बात आ गई ना कि असली प्रॉब्लम तो घर वालों से ही होती है, बाहर वालों से तो हम अच्छे बन ही जाते हैं। प्रॉब्लम आती ही उन 4 लोगों से है। तो उसने बिल्कुल, शी नेल्ड इट एंड वेरी 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 नाइसली। या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। प्रेरणा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गुरु 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 इज, वी जस्ट कांट। और आज मैं जब तैयार भी हो रही थी कि मुझे महाराज का चर्चा करनी है, तो मैं मेरे मेरे अंदर से यही आ रहा था, यस महाराज आपको नहीं जान सकते। जब तक आप रिवील नहीं करते, आपको आपके बारे में नहीं पता लग सकता। जब तक आप ना बताएं, आपके आपके ये पता लग सकता है आपने ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन आप जो कर रहे हैं और करते हैं वो तो, और किस लिए करते हैं, क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ तो बहुत वो बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ है। या बहुत सुंदर, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और ये चीज़ पर आपने जो भी चीज़ बोली बहुत जेन्युइन चीज़ है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आपने किसी और गुरु से दीक्षा लिया, और जिनसे भी हम दीक्षा लेते हैं उनसे बहुत ज़बरदस्त प्रेम होता है, अगर वहाँ पे हमें बहुत मिला होता है। कई बार होता है कि आपने दीक्षा लिया, आपको इतना मिला नहीं है, आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ, एंड देन यू मूव ऑन, पर आपका जो है आपको बहुत मिला है। ये नहीं कि आपको मतलब कि भी पता ही नहीं है, आपका ऐसा वाला भी रिलेशन नहीं है। आपका बहुत क्लोज नेट रिलेशन है अपने गुरुजनों के साथ, कि आप उनके साथ बात कर सकती हैं, ऐसा वाला रिलेशन है। सो ऐसा वाला रिलेशन, नहीं तो यूजुअली पब्लिक रिलेशन होता है ना, कि हम लोग जनरल पब्लिक हैं, और फिर वहां पे हम आगे कुछ ना किसी चीज के लिए मूव ऑन किया। आपका ऐसा रिलेशन नहीं है अपने गुरुजनों के साथ, आपका फोन कॉल अवे वाला रिलेशन है, इतना इतना मतलब डिफरेंट रिलेशन है नॉर्मल साधकों का उससे। उसके बावजूद ना, ये सबसे महत्वपूर्ण आता है कि उस इंटेंस प्यार मिलने के और मिलने के बावजूद स्वामी जी महाराज आपको आपकी उन्होंने ये टर्न लेके आए। और इसमें एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके गुरुजनों को पता है इस बात का। मतलब दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, आई मीन इट इज, आपके गुरुजनों को पता है कि आप दिल्ली जाते हैं, आपके गुरुजनों को पता है कि आप महाराज के प्रवचन लगाते हैं और सत्संग भी वैसे हो रहा है। ना केवल उनको पता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी इतनी मतलब इतना, मैं कहूंगी पूरा होम रन लेके गए। पूरे छक्के, मतलब जैसे होते हैं, मैं ऐसे यहाँ की भाषा में होम रन कहूंगी और वैसे भाषा में कहूंगी कि पूरा हैट्रिक लगाया, पूरा छक्का था आउट ऑफ द स्टेडियम इस इस चीज के लिए, क्योंकि दीज आर ऑल्सो ऑल टेस्ट ओनली। और ना केवल उनको पता है ना कि आप जाते हैं, बल्कि उन्होंने आपको ब्लेस भी किया, राइट। ये चीज बहुत भारी भरकम, उन पे भी बहुत भारी भरकम गुरु कृपा है, राइट। डेफिनेटली कि वो इतने खुले हृदय के भरे हुए हैं, दैट्स द थिंग, भरे हुए हैं। इसीलिए फिर उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप ऐसे सुन रहे हैं, ये सत्संग करते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप घर में टीवी लगाते हैं। दे वर ऑल सो वेलकमिंग एंड दे ब्लेस्ड। दिस इज व्हाट Swamiji's teachings need to be.
आई गेस सो, जैसे मुझे समझ आती है। पर आप एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल हैं, जो कि हमारे गुरु में महाराज भी ऐसे रहे, महाराज भी सदा ऐसे थे। महाराज का गुण है ये वाली चीज, कि वे भी सबके प्रति बहुत वेलकमिंग रहे, सबको बहुत सुंदर अपनाते और बियॉन्ड द लेबल्स वे जाते। और इस तरह का उन्होंने उन्होंने तो आते ही एक कार्य किया, मतलब जैसे वो शिष्य से गुरु में आए, आते ही एज अ गुरु उन्होंने ये वाला कार्य किया। तो जो आते ही ऐसा कार्य करेंगे तो वो अपनी लाइफ में क्यों नहीं वो चीज निभाएंगे, ये बात है। और ना केवल विद इन श्री राम शरणम महाराज का, तो आउटसाइड ऑफ श्री राम शरणम लेबल भी उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स रखे। और अपने वो तभी मैं कह रही हूँ ना, ही वॉज वेरी बोल्ड, कि आप आध्यात्मिक गुरु हैं लेकिन आप फिर भी अपनी अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जैसी उनकी, जैसे आपने कहा कि वो बहुत पैशनेट थे, और उनका पहला पैशन तो डेफिनेटली पढ़ाई, और वो चीज़ अपना जो भी वो कार्य अपना कर रहे, तो उनका जो डेफिनेटली दूसरा पैशन, बहुत सारे पैशन थे। आई थिंक महाराज बहुत पैशनेट अबाउट मेनी मेनी थिंग्स, और बहुत इंजॉय, और वो इंजॉय भी बहुत करते स्टूडेंट्स के साथ भी, कि मैं इतना नंबर लेके आया, मैंने बहुत खुश होते कि अरे वाह बहुत ज़्यादा, आप बधाई पत्र देखेंगे कितने, उनके लिए भी बहुत खुश होते। फिर वो अध्यात्म के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा वैसे ही पैशनेट रहे एंड हैं भी। और उनको इस तरह की चर्चाएं, ये उनका बहुत फेवरेट रहा है, कि क्वेश्चन पूछना, चर्चा करनी, फिर उससे का डिस्कशन में स्वयं एज अ शिष्य, बिटवीन दैट टाइम व्हेन ही वाज अ शिष्य एंड बिटवीन बीइंग अ गुरु, और बीच में जो उनका वो जो टाइम था उसमें वो ये करते, वो इस तरह के कार्य करते थे जो कि हमसे वे करवा रहे हैं आज। और फिर उसके बाद ही वॉज ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट, अभी आया था, अभी बोले थे, एक सर्विस, राइट, सर्विंग द सोसाइटी, उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा जी तोड़ वो करते अपना, वो हर चीज़ में अपना 100% देते, ये था। तो एक करियर देख लीजिए, उसके लिए बहुत पैशनेट थे, अपने सेल्फ ग्रोथ जो कि अध्यात्म हो गया उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, और फिर शेयरिंग द सेम इंफॉर्मेशन और दूसरों को भी उस तरह से उठाना। तो हम देखते हैं कि अगर एज अ शिष्य हमें अपने गुरु के इस तरह के गुण आते हैं, तो दैट इज उससे बड़ी बात क्या होती है, कि यू आर ब्लेस्ड सो मच। और एक और चीज, ही लव्ड चैलेंजेस। सो जब भी मुसीबतें आती है तो समझ जाओ मेरे गुरु आ गए। ये उनको भोजन बहुत पसंद है। क्यों कहते, उन्होंने बिल्कुल इतना कैजुअली, मैंने 2 बार अब सुन लिया, कहते चुनौतियों के बगैर जीवन ही क्या। कहते चुनौतियों के बगैर जीवन ही क्या। सो अगर तो इसलिए तो बहुत बहुत वेरी नाइस। तो आपका बहुत यूनिक एग्जाम्पल रहता है कि आपकी जो ग्रोथ हुई है वो गुरुजनों के आशीर्वाद से, आपको स्वामी जी महाराज लीड किए हैं, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ के लिए। और आपकी और भी बहुत ज़्यादा सुंदर बात है कि आपके हैं तो स्वामी जी महाराज जी सब, लेकिन बाकी जो फॉर्म्स हैं उन्होंने आपको ब्लेस किया, आगे। नहीं तो हम तो विद इन सेम गुरु ही बेचारे अटक जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, और बहुत एविडेंट है। हंसने वाली बात है, लेकिन जब आप भजन गाते हैं तो महाराज मुझे दिखाते हैं कि देख, और आई गेस मेरी ही चेकिंग होती है कि जब आपका भजन होता है तो जब नंबर ऑफ लोग जो सुनते हैं वो बहुत स्पाइक अप हो जाता है। ये मुझे दिखाया है, मैंने कहा अच्छा अच्छा।
मुझे दिखाते हैं जानबूझ के कि भाई मेरा क्या रिएक्शन होगा। मैंने कहा मेरा क्यों रिएक्शन, कुछ होना है, आपने देखना है। पर स्ट्रेंज बात है, पर मुझे दिखाया उन्होंने तो मैं हंसती हूँ। मैंने कहा ठीक है महाराज। महाराज के भी अपने होते हैं ना कि भाई इस तरह से। बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत बहुत कुछ सीखने से है, आपसे सीखने आपसे सीखना है। और जिस तरह आपको महाराज लेके गए हैं, बहुत सीखना है, बहुत सीखने को है। यस। हाँ जी, अमन जी आइए। आप पहली बार राम कर रहे राम। हैं बुक क्लब? राम राम। हाँ दीदी, बुक क्लब में पहली बुक बारी क्लब पहले पहली तो बार एक कर रहे हैं? पहले एक अच्छा। बारी बेटे के साथ किया अटेंड, हाँ तो वो हाँ उसके साथ हाँ। कंप्लीट नहीं हो अमन पाया तो अमन वन ऑफ हाँ। दोज विमेन है। और भी रही हैं विमेन जिन्होंने मुझे ऐसे कहा कि जब जब ये लोग जब इनके बच्चे बिल्कुल गोदी में थे, और जब जब उस टाइम की बात है, और जब बुक्स आ रही थी, तो ये लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को रेज इन बुक्स में करेंगे। तो कई कई और मदर्स भी थी, वो तो फिर वो डिविएट हो गए। बट अमन वन ऑफ दोज यंग मदर्स हैं जो कि बड़े एक्साइटेड होते हैं कि नहीं, हम बच्चों को इन बुक्स में बड़ा अच्छा हमें मिल गया है, और हम इनको रेस करेंगे। अभी इनका बच्चा बोलता भी नहीं था, 3 साल का था शायद, है ना? तब हम्म। जब से बुक्स आई, तब से इनको है कि नहीं, बच्चे इसी में बड़े हों तो हमें हमें गाइडेंस मिलेगी। तो वैसी वैसी भी बुक्स आती गई। तो कैसा चल रहा है फिर? फाइनली आप भी ले रहे हैं बुक क्लब। जी आपका दीदी, कैसा चल रहा है? और बहुत सुंदर आपके दीदी। परिजनों की आपने बातें डेफिनेटली परिवार से सुनी होती हैं, लेकिन इस तरह से करना क्या क्या रहता है? किस तरह दीदी से? महाराज जी के बारे में इतना, मतलब कि हर बैठक में ऐसे लगता है कि हमें कोई गिफ्ट मिल रहा है। हर बैठक में जितनी बारी मर्जी बुक खुद से पढ़ लो, जब बैठक लगाओ तब कुछ नया। और जब मिलता है ना, जब सुनने को मिलता है, जब हम वो चीज वीक में महाराज जी की जो कुछ एक वो मिलता है हमें कि प्रैक्टिस करनी है, तो वो स्पर्श होता है महाराज जी का। तो मैं तो कहती हूँ कि दीदी हमें महाराज जी मिले, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। महाराज आपने जी उनके जैसा कोई दर्शन नहीं। किए हुए इन नहीं फॉर्म? दीदी, नहीं ये दीदी। भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हमारे पास जो जो साधक आए हैं, इन तीनों ने दर्शन नहीं किए हुए महाराज के इन फॉर्म। राइट प्रेरणा, आपने भी नहीं किए हुए? राइट, ऑफ नहीं, कोर्स आपने नहीं किए किया। किए होंगे। तो और कृतिका बच्ची है अभी, और अमन ने भी नहीं किए हुए, राइट। और आप देख सकते हैं कि महाराज कितने एक्टिवली टच करते हैं, या अपना स्पर्श देते हैं, या फिर अपना अपना अपने बारे में अपना अपना बनाते हैं। ये बेस्ट है वर्ड। कैसे अपना हाँ बनाते हैं कि मुझे नहीं लगता आपको ऐसा कभी फील भी हुआ होगा, वो हमने नहीं देखा इस तरह दीदी, से। सच बोलूं तो शुरू शुरू में मुझे था, मेरे को होता था, सब अपना सुनाते थे। वो हम इसलिए महाराज क्योंकि जी, फैमिली सुनाती थी, है ना? हाँ फैमिली हाँ, हमें सुनाती महाराज थी, जी ने हाँ। ऐसे की, ऐसे बोला, ऐसे हमारी थे। तरफ देख के ऐसे हाथ ऐसे किया। तो मुझे ऐसे होता था कि महाराज जी को मैंने तो देखा नहीं कभी, और मैं तड़प होती थी अंदर कि मैंने देखा नहीं। कुछ तो मिसिंग बट है, जब मुझे से, ये वाली चीज हाँ नहीं मिली। उनको हाँ मिल गई, हाँ, मुझे ये वाली चीज नहीं मिली। पर दीदी अब ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो नहीं। अब पता नहीं ऐसा मुझे अभी बोलना चाहिए लाइव में कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब कभी लगा हो ना, तो उन्होंने अपना सपने में आए महाराज जी, उन्होंने, मतलब कि, मतलब मैं बोल नहीं सकती दीदी, मेरे को बॉडी में अभी भी ऐसे वो हो रहा है कि कैसे वो पकड़ते हैं, कैसे पकड़ के रखा है उन्होंने। तो अब कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो नहीं है, या वो मतलब कि हमारे वो वो ऐसा वो नहीं है। चीज की हाँ है नहीं, ऐसी वाली हाँ भावना, हाँ, ऐसा वो सोच। नहीं कभी। और वो इमेजिन भी नहीं होता कि नहीं है, इमेजिनेशन में भी नहीं होता है ना कि नहीं जी है। जी। या हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो या तो ये तो अभी तक जो अभी आप पढ़ा तो अच्छा है। ये यही चीज हमें चाहिए होती है गुरु के साथ, और गुरु रीझे तो रब रीझे, राइट। ये तो इक्वेशन बड़ी सिंपल है कि इस तरह से है।
या बहुत अच्छे अच्छा है। और मेन बात ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं इकट्ठे और इंडिविजुअल भी पढ़ रहे होते हैं अगर, तब भी गुरु स्पर्श करते हैं, और अगर इकट्ठे भी पढ़ रहे होते हैं तब भी महाराज उस तरह से करते हैं। सो ये बहुत विशेष ब्लेसिंग है। और कई बार ऐसे लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, पर वो भी महाराज का ही होगा प्लान कि क्योंकि ये गुरु आज्ञा है कि हर को स्वीकारना, राइट। ये गुरु आज्ञा है कि अगर कहीं से कुछ मिल रहा है तो उसको निकृष्ट नहीं मानना, कि भाई यहाँ पाप नहीं है। अगर किसी और गुरु से दीक्षित, अगर ये इन बुक्स को पढ़कर उनको अपने गुरुजनों का स्पर्श मिलता है, तो ये आप ही के गुरु हैं। अगर आप इसे पाप कैसे कह सकते हैं, राइट? आप इसे कैसे कह सकते हैं कि ये पाप है, या इसे छूना नहीं है, या अलाउड नहीं है, या ऐसे। और मेन बात ये है कि ऐसी चीज, और मैं उस दिन किसी बैठक में महाराज ने नोटिस करवाया कि बुकलेट्स बहुत आई हैं, बहुत लोग गए भी, कि भाई हम ये बुकलेट्स की हैं और पत्रिकाएं की हैं, आप इन्हें कीजिए, आप इन्हें पब्लिश कीजिए। और जब ना होती तो वो फिर उनके साथ नहीं रहते। पर मैंने नोटिस किया कि मुझे तो महाराज कभी लेके ही नहीं गए कि छपवाओ। मैं तो क्योंकि हम लोग अब ऐसा कुछ समझते ही नहीं कि हम ऐसा बोल भी सकते हैं। मतलब हमारे तो मन का बीज ही नहीं है कभी आया कि भी आप करो। हमें तो यही नहीं पता था छपेगी कैसे। मुझे तो लिटरली मतलब मेरा तो स्केल ही बड़ा कम रहा है कि भाई मुझे कोई जाने। उस समय तो बिल्कुल 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 नहीं, होल अर्थ नोबडी और हमने ऐसे ही बीज फेंका और ऐसी ऐसी चीज ही हुई। और हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि हम इतने लायक हैं कि हम कह सकें कि आप कुछ ऐसे करो, हमारी मेंटालिटी वैसी है। और उसके बाद फिर महाराज ने ये भी दिखाया कि वे पत्रिकाएं गईं, पर यही एक पुस्तकें थी जो कि डिस्कशंस में आ रही हैं और ग्रो करवाई हैं, विद डिफरेंट गुरुजन्स टीचिंग्स, बच्चों के फॉर्म में। डाइल्यूट नहीं है कंटेंट, इसमें कंटेंट डाइल्यूट नहीं है, ये नहीं कि उसको पतला बना के पेश किया, नहीं, वो सॉलिड वही कंटेंट है। क्योंकि वो मैं नहीं डाइजेस्ट कर सकती ना डाइल्यूट कंटेंट। अपना भी होता है कि और बच्चे फिर वही चीज लेते हैं और वही सॉलिड चीज वो सॉलिड ही देनी होती है। क्योंकि बात ही देखिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि बचपन से ही, और जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की आजकल अलग है। अब कृतिका को कोई नहीं जाना चाहिए सत्संग, जाना चाहिए सत्संग, ठीक है ना, ऐसे जबरदस्ती तो ठीक है, मम्मी कहती है जाना चाहिए, पर वो जो अंडरस्टैंडिंग है, ये लोग कौन है, इन्होंने अपनी लाइफ कैसी जी है, ये क्या क्या कैसे कार्य किए हैं कि आज साधक इनसे इतना प्रेम करते हैं और हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ये चीज जो चीज है, ये चीज तो ये क्योंकि आज की जनरेशन और हमसे भी पहले जनरेशन, वो ये वाली जनरेशन इंटेलेक्चुअल जनरेशन है, वर्ड है नहीं बात कर सकते, है ना। कर्म कर्म योगी उस तरह से बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो या सबके लिए स्थान होता है। बट या अपने आप को, अगर हमारे गुरु ने आदेश दिया है कि whether you are 70, whether you are 80, if you are still thinking of growth, you should grow। अगर गुरु आदेश है, अगर गुरु आदेश सुन रहा है कि do not be complacent till your last breath, keep growing, find something to grow, find something, like that। वो बात है कि गुरु का जो आदेश है वो कहाँ बैठ जाए और कहाँ फिर हम उस पे
काम करते रहे, चाहे जितना मर्जी। अब देखो महाराज स्पिरिचुअल हेड है, अब वो बड़े इंटरेस्ट से सुनते होंगे डाउनलोड क्या होता है, क्योंकि उन्होंने एक प्रवचन में बोला कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम 2012 में 2011 में उनके प्रवचन में उस टाइम पे ये आना, तो मतलब कि कितने वो इंटरेस्ट से सुन रहे होंगे कि महाराज क्या करना पड़ता है। अब साधक लोग ये भी नहीं कह सकते नहीं महाराज आपको नहीं समझ आएगी। जो कि अक्सर मैं कहूंगी कि महिलाओं को सुनना पड़ता है इस तरह की चीज, तुम रहने दो, तुम्हें नहीं पता चलेगा, इस तरह का। पर ब्रेन तो सेम ही है ना। भाई ब्रेन की सर्जरी होनी है तो पुरुष की ब्रेन की सर्जरी भी वैसी होनी है जैसे महिला की ब्रेन की सर्जरी होनी है ना। उसकी स्टडी अलग नहीं है। हाँ है ना, ये बात है। वो सारे डॉक्टर्स को एक ही स्टडी करनी पड़ती है, भी सारे ब्रेन सेम है, एक ही ब्रेन लाए हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करो, देखो कैसे होता है, और फिर पेशेंट आएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। अगर ब्रेन सर्जरी है तो हार्ट सर्जरी है तो ये सब सेम ही रहेंगी, राइट। ये चीज है। सो ये जो चीज है कि भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे पहले भी बोला। मैं देखती हूँ भाई भाई बोल क्यों रहे हैं, क्यों नहीं समझ आएगा भाई, पूरे ठीक है, सब कुछ ठीक है अभी। सब समझ आता है। हाँ कई चीजें देर, हाँ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ज्यादा डेफिनेटली कि क्यों 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 करके, पर या सो ये चीज है। बढ़िया। सो दीप्ति जी आपका, आप कर रहे हैं कॉन्डक्ट ये वाला, ये आपका ही है एडल्ट बुक क्लब कि आपने किड्स बुक क्लब, ये वहीं है जहाँ मैंने कमेंट दिया था? जय श्री राम जी। हाँ हाँ जी, महाराष्ट्र में मुझे तो भी वहाँ था पे वो। किड्स लिखा हुआ था, है ना? नहीं जी, अडल्ट। अडल्ट ही था, मैंने अडल्ट में लिखा था। अच्छा ठीक है। तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप तो सत्संग भी जाते थे, आपने तो महाराज के दर्शन भी किए हुए हैं, और आप तो सब वैसे हैं, और ऐसे भी हैं और वैसे भी हैं, और आप बुक क्लब भी लेते हैं, और फिर अनुपमा कमेंट कर देती है। नहीं दीप्ति जी, हम ऐसे नहीं सोच रहे। अच्छा, वो किड्स था जी। हाँ, यहाँ वो आपने किड्स का कमेंट था, पर जी। कृतिका बोल रही थी ना मुझे कंट्रोल करना है, तो मैं देख रही थी दीप्ति जी हैं तो ये कृतिका यही बोल सकती है, मुझे कंट्रोल करना है, मुझे कंट्रोल करना है। वो निशा के साथ हाँ है जी। जी कहिए। वो निशा के साथ है यहाँ पर। ये अडल्ट है, वहाँ किड्स लिखा हुआ है। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। अभी मुझे बहुत हंसी आ रही थी, आप महाराष्ट्री आपसे सारा बुलवा रहे जैसे कि सारे कह देते हैं कि आपको नहीं आएगा कुछ भी, आपको किसने पकड़ा दिया लैपटॉप। अभी रिसेंट 2-3 दिन से ना मेरा चेंज हुआ है लैपटॉप, तो वो बेटा ले गया, उसने छोटे वाला नया लाया, तो उसने सबसे पुराना मुझे दे दिया। तो मैंने कहा भी मेरे को तो वही चलाना आता है, पहले वाला ये नहीं आता। कहता आपको किसने दे दिया लैपटॉप, आपके हाथ में किसने पकड़ा। जब भी आप बोल रहे थे आपके मुझे हाथ में वो बहुत कच्ची हंसी आ रही ठीक थी जो आप पूड़ियाँ बनाती हो, आप वही क्यों नहीं करती? अब ये लैपटॉप पे क्यों आ गई हो? किसने बोलना पकड़ा पुत्र दिया। जी, जो तुम्हारे अंदर ब्रेन है वो आधा मेरा ही ब्रेन है। तो मैं वो चुप ही रह जाती हूँ। मैंने कहा वो जो वो जो तुम में जो एक्स आया है वो मेरे से ही आया है एक्स। उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो जो तुम एक्स वाई बने हो, हाँ वो जो एक्स आया है वो फुल फ्लैश्ड मेरे से आया है। सो तुम जो कंप्यूटर चला पा रहे हो वो इधर से ही आ रहा है सब। अब वापिस दो इधर। हाँ जी कहिए। हाँ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है टॉपिक। फिर आपको पकड़ा कैसे दिया, किसने लैपटॉप? ठीक है, फिर आ गया, फिर सीख गए? नहीं, वो मुझे एक्चुअली जो पहले वाला था वो आता था, तो इसमें एक आधा पूछा था उससे, एक आधी चीज की ये तो पुराना था ना, इसकी स्क्रीन पे जा रही थी, फिर उसने ठीक करा के ला के दिया। नए पर उसने अधिकार कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे पुराने थे।
फिर ऐसे नया ही मांगना चाहिए। बोलो ये नहीं, तुम इतना वो करते हो, मुझे तुम लेटेस्ट मॉडल ही दे दो ताकि मेरा सत्संग बिल्कुल और जरा फाइन चल सके। तुम ये अपना ये रखो, अपने फ्रेंड को डोनेट करो जाके, मुझे नहीं लगता, मुझे तो तुम नया ही दो। ऐसे ही रखना चाहिए अपने आप को, यू नो, क्योंकि हमने सत्संग के लिए लेना है, सत्संग के लिए लेना है ना, तो सत्संग के लिए काम चलाओ चद्दर भी नहीं खरीदेंगे हम, क्यों भाई दीप्ति जी? सही कह रहे हो। नई चद्दर ही लेके आएंगे। महाराष्ट्री ने तो नया ही लैपटॉप क्यों दिलवाया, काम पर चलाओ ले मम्मी जी, नया ही ले महाराष्ट्री लो ने तो नया अच्छा है। दिलवाया, कब आ रहा है पर उस बर्थडे आपका? नया ही ले लो तो अच्छा है। है ना, जब हम अभी चद्दर तो नहीं आपका लेते काम चलाओ, जब हम फुल फ्रेश लेते हैं तो हम लैपटॉप क्यों काम चलाओ ले भाई? ना, हमारा तो धंधा ही लैपटॉप पे है ना। हाँ, या उसमें कर लिया सब कुछ डाउनलोड, लेकिन जैसे वो लेकिन आता रहेगा, फिर आप कहेंगे सॉरी जी। वो हम अब हमें सारी दुनिया को पता लग जाएगा कि दीप्ति जी का क्यों सॉरी जी आ रहा है। हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप ठीक करवा के, वो है ही नहीं टेक्नोलॉजी, उनको तो पैदा ही ऐसा किया है कि बस इतनी देर तक चल सके और आगे चलो भाई अपग्रेड करो, ये है, राइट। चद्दरें तो हम सालों साल यूज भी कर सकते हैं, अच्छे अलग से रख सकते हैं, यूज कर, टेक्नोलॉजी वैसी नहीं है ना, ये बात है। तो बोल देना उसे वार्निंग के साथ कि भी देखो भाई, अगर इसने एक फिर से हैंग किया और मुझे फिर से सत्संग में सॉरी बोलना पड़ा, सॉरी जी, इट गॉट स्टक, इट गॉट दिस एंड इट गॉट दैट, तो तुम नया ले ही आना, ये बात है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, और इतना आनंद दिलाते। मैं प्रभु का, मैं महाराज का गद गद होकर धन्यवाद करती हूँ कि कहाँ मैं बैठी हुई हूँ और कैसे मेरे प्रारब्ध हैं, उसके बावजूद वे अपनी चर्चा करवाते हैं, उसके बावजूद वे सत्संग देते हैं। मतलब there are just no words for it, there are just no words for it। यहाँ तक कि देखिए 2 दिन से तो मेरे स्टूडेंट्स ही मेरे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो मेरे तो मुझसे पूछते हैं कि भाई अरे तुम आप गॉड की चर्चा करते हो क्लास में? मैंने कहा नहीं भाई, मैं इनिशिएट नहीं करती। हाँ, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, मैं एजुकेटर हूँ तो मैं बताती हूँ। और ज़्यादातर अच्छा बच्चे यूट्यूब और रील्स हैं, तो मुझसे अनफॉर्चुनेटली मैंने कई बार वो चीज़ें देखी होती हैं और वो डिफरेंट कल्चर होता है, तो आप जब वो बच्चे बात करते हैं आपसे, तो आप एक रिप्रेजेंट करते हैं अपना कल्चर, यू नो, एक लॉयर खड़ा कर देते हैं कि चल भाई, तो कहते हैं मिस महाजन वी सॉ इन दैट, फिर मुझे समझ आ गई ये रील्स रूल्स की बात कर रहे हैं, वहां तो क्या मिलता है। और मैंने कहा, कहते मिस महाजन this man put some this thing on the foreigner and he said what is this, he said these are the ashes of man। कहते मिस महाजन do you put ashes of man? Look, if it is on TikTok and if it is on Instagram, that means कि it must be one of the strangest things that some weird person is doing, and so that's it, that's why they are doing it, no? that's फिर उनको समझ आ जाती है कि हाँ कोई strange चीजें तभी आती हैं। And then Miss Mahajan, they have this, ये तो मैंने भी देखा हुआ था, और they have this big plate and they have this dough and they are doing it with their feet। मैंने कहा यू अंडरस्टैंड ना, मैंने कहा वी डोंट नो, मैंने कहा we don't do it, these are the strangest and the most weirdest things that you come across and see, but that's not our this thing, you know, that's not our basic culture, our culture is very very wide। and फिर वो शुरू हो गए, I love this tikka and I love this kebab। मैंने कहा
मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा है। मैंने कहा हाँ, यहाँ की तो इसकी तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। फिर मैंने कहा पर आई एम बट द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू ईट इन वेजिटेरियन? मैंने कहा वी हैव बीन ईटिंग सिंस सेंचुरीज। मैंने कहा ours is the oldest civilization, 5,000 years back, the oldest one, and we have been surviving on veggies and proteins. मैंने कहा so we are there. I am there. So, the entire 5,000 year back civilization is sustaining on fruit, on veggies. So that's, there's lots what to tell you. How do you survive? तो ये बात है। तो ऐसे ही देखो, रोज कुछ ना कोई चर्चा बच्चों से ही करवा देते। कमाल होगी, मैं तो हैरान होगी मैं प्रभु की। मैंने कहा प्रभु, देखा जाए तो मुझे एक किस्म का रेगिस्तान में है ना, रेगिस्तान में बिठा रखा है, लेकिन रेगिस्तान में उन्होंने किस तरह सा उनका ओएसिस सब कुछ सारी प्रभु की चर्चा की, हर तरह की कैसे फैसिलिटी उन्होंने उपलब्ध करवाई है। सो बहुत, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं और खुद से मैं कैसी हूँ, जबकि और उसके बावजूद उन्होंने कितना भारी भरकम कृपा किया। ये है प्रारब्ध कैसे हैं आपके, राइट। और कैसे उन्होंने चर्चाओं के लिए, अपनी चर्चाओं के लिए, सत्संगों के लिए दिन भर ऑक्यूपाइड, यहाँ तक कि स्कूल में भी कभी कभी आ जाता। तो बहुत बहुत जबरदस्त है, बहुत भारी भारी कृपा, बहुत ज्यादा भारी कृपा है, बहुत ही कृपा है। मतलब देयर इज नथिंग की कृपा नहीं है। या 6th chapter 7th chapter, right? समस्त ब्रह्मांड परमेश्वर द्वारा ही चल रहा है, इसी बात में शांति व आनंद है। डेफिनेटली, है ना। स्पेशली जैसे कृतिका ने कहा, अपोजिंग व्यूज आ जाते हैं घर में, या कुछ अजीब सी बात कर देंगे तो हम कहेंगे मैन व्हाट इज दिस। जैसे कल मेरे साथ कॉलीग चर्चा करते, जैसे मेरे जो सुपीरियर्स हैं उनकी थॉट प्रोसेस अलग है। हो सकता है मैंने तो बहुत ग्रो करना है, मुझे नहीं पता होती बहुत चीज़ें, जो मुझे पता लग जाती है फिर मैं वैसे करने लग जाती हूँ, पर कई चीज़ें नहीं पता होती। तो फिर वहाँ पर तो वो मुझसे एक बात कर रहे थे, पर मुझे पता है कि वो आगे भी बहुत जगह बात करते हैं। वो यानी कि मेरी सखा है, ऐसी वाली वो कॉलीग नहीं है। और वो वापस भी लेती है, मतलब दूसरों पे भी वापस लेती हैं। अगर दूसरों ने उन्होंने कुछ कहा, शी गिव्स बैक लाइक दैट, वैसे हैं। तो मुझे बता रहे कि अच्छा वो जा रहे, कहते मैंने भी अपना दे दिया है, मैं भी जा रही हूँ, और वो भी जा रहे हैं, वो भी जा सकते हैं। तो मैं ऐसे बोल रही थी, मैंने कहा हाँ नहीं, मैं ऐसे कह रही थी, मैंने कहा हाँ नहीं, थके होते हैं, टायर्ड होते हैं, जिससे भी जिसको है। तो कहते आप नहीं जा रहे, और मैंने बहुत जोर की स्ट्रांग बोला नो। बाद में मुझे हुआ कि इतना नो तो स्ट्रांग बोलना नहीं होता, पता नहीं होता, लाइफ का थोड़ा ना पता होता है 1 सेकंड बाद क्या है और 2 महीने बाद क्या है। तो मुझे लगा मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बोला है, प्रभु ने जरूर हिले होंगे देखने के लिए, कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं नो बोल दिया। तो जबकि मैं ऐसे काम करती नहीं हूँ। तो वो उनका रिस्पॉन्स था, अच्छा यू वांट टू फाइट, यू वांट टू गिव इट अ फाइट। तो मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा आई डोंट फाइट एनीबॉडी, आई जस्ट डू माई थिंग। Everybody is making their own choices. I don't fight, right? अब जैसे हमारा स्कूल सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे बहुत बड़ी फाउंडेशन है ये, और बहुत आउटडोर एजुकेशन बहुत करते हैं, चेसापीक बे फाउंडेशन है। और वहाँ से हमारे स्कूल को 3 बहुत भारी भरकम अमाउंट भी होता है, अमाउंट तो नहीं मिलता लेकिन उसको फ्री करके इतना ज्यादा अमाउंट किसी ने तो पे करना होता है ना उन लोगों को। तो हमारे स्कूल को पूरे 3 फील्ड ट्रिप्स मिले आउटडोर एजुकेशन के लिए, और उसके बाद फिर हमें इनविटेशन भी आया।
अब यूजुअली मैं पहले क्या करती थी, मैं सारे स्टाफ को खुद ही अनाउंस कर देती थी, ऐसी एनर्जी थी। पर अब मुझे मुझे बहुत ज़्यादा उसका एनर्जी का नेगेटिव आता है, तो मैं सिर्फ अपने सुपीरियर्स को बताया। वहां पे भी नेगेटिव एनर्जी ही आई, पूरी भरकम नेगेटिव एनर्जी आई। वो ये भी बहुत स्ट्रेंज बात है कि इस तरह की ग्रोथ पे भी वो खुश नहीं होते, वो जस्ट बिकॉज मैं हूँ। तो इसलिए तभी उस टीचर ने कहा कि फिर आप छोड़ रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मतलब मैं तो अपना काम कर रही हूँ। और फिर मैंने किसी से पूछा भी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे छोड़ना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत सुंदर हम लोग डिस्कस जैसे करते हैं रिलेशनशिप्स में भी, कि कोई आपको निकाल दे, आप स्वीकार कर लो, ठीक है निकाल दिया। तो अगर नहीं निकाला है तब तक कर। पर ये भी बात है, अब जैसे मैं ये सोच रही हूँ कि अगर फील्ड ट्रिप्स अप्रूव नहीं करते हुए, राइट, अगर अड़ जाते हैं और अप्रूव नहीं करते, तो फिर देखिए, तो फिर वहां पे भी एक बहुत बड़ा भारी टेस्ट होता है कि आप बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं और बच्चों बच्चों ने देखिए, मैंने फील्ड ट्रिप आउट किया, एक दिन में 1 या 2 दिन लगे होंगे, फुल हो गया था, इट वाज फुल, और मुझे दूसरा फील्ड ट्रिप था जो मैं अपनी ग्रीन टीम के साथ लेके जाना था, उसके लिए मैंने ओपन किया कि भी बाकी स्टूडेंट्स यहाँ आ सकें। तो मतलब द स्टूडेंट्स, बच्चों को तो होती है, नीड होती है उनकी निकलने की यहाँ से, और थोड़ा सा बाहर एक्सप्लोर करने, गए नहीं होते कभी। मुझे बच्चे बोले आके, मिस महाजन हम 4 साल हो गए हाई स्कूल में आए, हमने एक फील्ड ट्रिप नहीं लिया। कई लोगों ने तो, कई जो लोग बाहर से इमिग्रेंट्स आए होते हैं, उन्होंने तो अपने दायरे से ही नहीं कभी बाहर निकले होते, तो वो चीज होती है। तो ये एक, और जो स्कूल से बाहर के लोग हैं, उनको जो मैं करती हूँ वो बहुत ज्यादा पसंद है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो है ही ऐसी चीजें कि आप जो वो होनी ही ऐसी चीजें हैं, क्योंकि वो आउटडोर एक्सपीरियंस की चीजें हैं। लेकिन जब इस तरह का द्वेष दूसरे लोग पालते हैं, राइट, तो फिर वहां पे आते, जैसे जैसे चैलेंजेस आए हैं, और मुझे लगता है आ भी रहे होंगे, कि भाई वे वे नैरो माइंडेडनेस से देख रहे हैं कि इसने फिर भेज दिए फील्ड ट्रिप, फिर ये कर दिया, फिर ये कर लिए, लेकिन मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई अनाउंसमेंट से, मुझे हो रही थी एनर्जी कि मैं जाऊं और अनाउंस करूं और सबको बताऊं, क्योंकि यही रहा है, क्योंकि बांटने का रहा है। पर आपको अगर नहीं बांटने दे रहे, उसमें भी आप कंफर्टेबल हो, मैं हो गई। जब मैंने बस उनको बताया, मैंने कहा बच्चे खुश हैं, और जो मैंने अपनी रिक्वायर्ड वो, जबकि हमारे उसमें है, डॉक्यूमेंटेशन में है कि आपको बताना है, शेयर करना है एवरी मंथ। तो मैंने ये मिड मंथ था तो मैंने नहीं किया, मंथली उन्होंने बोल रखा था। सो इसलिए फिर तो इन चीज़ों में मैं भी वे करती रहती हूँ कि मुझे रूल्स के मुताबिक चलना चाहिए। अब रूल्स मुझे पता है इंटैक्ट है, राइट, मुझे रूल्स भी प्रभु ने झट से दे दिए कि देख रूल्स पढ़ ले, ये रूल्स के मुताबिक है, आपकी एडमिन। तो पर जब ये होते हैं, जब आपके बॉसेस या सुपीरियर्स, जैसे हमारे कई बार संस्थाओं में भी ऐसे होते हैं, घरों में भी ऐसे होते हैं, राइट, कि भाई वो उनका जो माइंडसेट है वो आपका माइंडसेट नहीं है। तो मुझे वर्ड याद आ रहा था, विजनरी। मैंने जब अपना टेस्ट लिया था, तो अपना टीचिंग का वो टेस्ट लेते हैं कि किस कैटेगरी में आप हैं, तो मेरा विजनरी निकला था। तो मैं हंसती हूँ, मैंने कहा विजनरी जो तो मिसफिट्स ही होते हैं, उनकी कौन सुनेगा। कि भी अपने अपने स्कूल को यहाँ लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, या अपने सत्संगों को, ये देखो ऐसे हैं हमारे, ऐसे इनको ऐसे ग्रो करो, नहीं देख सकते वो लोग, क्योंकि वो विजनरी। तो पर इम्पोर्टेंट है, एक गुड लीडरशिप में, ये महाराज सिखा रहे थे कि गुड लीडरशिप में जरूरी नहीं आपके पास सारे हथियार हों, आप खुद जरूरी नहीं स्वयं हो, लेकिन आपकी टीम आपको ऐसी, इतनी विजन आप में होनी चाहिए कि आपकी टीम ऐसी हो जिसमें एक विजनरी हो, एक मैनेजर हो, एक वर्कर्स हो, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट की आपके गुण हो, जो कि आप, मुझे तो माई दिख रही हैं
कितने सारे हस्त लिए, कि भाई सारे हाथ आपके पास हों और वो आप एक बन जाते हो उसमें, यू बिकम वन। सो आप जब डिफरेंट, पर ये नजर होनी चाहिए। और सैड बात है कि यूजुअली जो पावर में होते हैं उनके कुछ होते हैं जिनके पास ये नजर होती है और वो ऐसे ऐसे चुन के फिर रखते हैं, लेकिन हर कोई नहीं होता जिनके पास एक विजनरी हो या उनकी कोई विजन हो ग्रोथ की, और वो सोचते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे इस तरह से ग्रो चाहिए, हमारे आंकड़े आने चाहिए। लेकिन नहीं, ये होलिस्टिक ग्रोथ होती है, और जब होलिस्टिक ग्रोथ होती है तो आंकड़े अपने आप आते हैं आगे, अगर आपके बच्चे वैसे हैं। सो या ये महाराज हैं ये उन्हीं की है सारी थॉट प्रोसेस, अपनी तो हो नहीं सकती। सो आई गेस महाराज तभी तभी महाराज कहते दोनों हाथ में लड्डू अच्छे हैं। ये महाराज बोलते बड़े अच्छे, दोनों हाथ में लड्डू लेने में क्या फर्क है ना। अब लेकिन राम नाम अध्यात्म पहले, नहीं तो इसके चक्कर में वो रह जाता है ये पहले, और फिर ये अपने आप कैचअप हो जाता है। बहुत बढ़िया। सो अब देखते हैं, मेरा तो सारा लाइव चलता है कि भाई देखते हैं ये रहती है इधर की नहीं, और अगले एपिसोड में फिल्टर मिलते हैं कि नहीं। तो मैं भी प्रभु को कहती हूँ, मैंने कहा प्रभु ये सब आपका डिजाइन है, जैसे आज भी आ गया है ना कि परमेश्वर ही इस ब्रह्मांड के सब कार्य करता है। सो अगर उनकी इच्छा होगी तो हो जाएगा, अगर उनकी नहीं इच्छा होगी तो सब वही नियंत्रित कर रहे हैं। तो इधर ब्लेम गेम किसी और की नहीं आनी चाहिए, ये परमेश्वर ही जो चाह रहे हैं, जो सही है वही हो, तो वही होना चाहिए, राइट। सो सो यही रहेगा हमारा कि हम लोगों पे ना फोकस हो, समस्त ब्रह्मांड परमेश्वर द्वारा ही चल रहा है, इसी बात में शांति व आनंद है। सो कृतिका, अगर मम्मी पापा कुछ और बोलते हैं लेकिन आप में कुछ बहुत यूनिक आइडिया है, आप यकीन मानिए आप में भी प्रभु हैं जो बुलवा रहे हैं। कई बार बोलना पड़ता है हेलो बस करो है ना। और नहीं, मैं ये करना चाहती हूँ, और अगर अंदर कुछ नहीं आ रहा, बाहर से ऑपोजिशन आ रही है, समस्त ब्रह्मांड परमेश्वर का है कि नहीं। कोई क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया, पर कोई क्वेश्चन। नहीं, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच बहुत आनंद दिया प्रभु ने, बहुत थैंक यू। जय जय राम, जय, थैंक यू। जय श्री राम।